आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6ठी से 8वीं कक्षाओं की कॉमन वर्कशीट और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 76 और आज की तारीख है 1 अक्टूबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी वर्कशीट की ओर देखते हैं आज हमारे लिए हमारी वर्कशीट क्या नई जानकारियां लेकर आई है। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था, जहां उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी, पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। मैं आपके लिए इस लाइन को एक बार दोबारा से आसान शब्दों में बता देती हूँ कि चाचा जी ने क्या कहा। चाचा जी ने बताया कि पेट्रोल हम एक ऐसी चीज़ से निकालते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, मतलब पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है। और पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव होता है। द्रव मतलब लिक्विड, जैसे पानी होता है ना, लिक्विड होता है, लेकिन वो बहुत पतला नहीं होता, वो गाढ़ा होता है। बहुत सारी एकदम गाढ़ी गाढ़ी चीज़ें होती हैं, आपको गाढ़े में और पतले में फ़र्क तो पता ही है। तो जो पेट्रोलियम है वो है तो लिक्विड लेकिन गाढ़ा है और तेलीय है, मतलब छूने में वो तेल तेल जैसा लगेगा। ठीक जैसे आप पानी को छूते हैं तो पानी को छूने में और तेल को छूने में आपको छूकर फर्क पता चलता है कि तेल जो है वो चिकना होता है, तो पेट्रोलियम जो है वो छूने में चिकना होता है और इसी पेट्रोलियम से हम पेट्रोल जो है निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूँ कि पेट्रोलियम नाम की जो ये चीज़ है, गाढ़े रंग का जो ये द्रव है, इससे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं हम। पेट्रोल, डीजल, मोम, इस तरह की कई सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपको पता है कई तरह का सेंट जिसे हम इत्र भी बोलते हैं, वो भी हम पेट्रोलियम से निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं। और सिर्फ यही 3-4 चीज़ें नहीं, और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन भी बोलते हैं, वो भी हम पेट्रोलियम से ही प्राप्त करते हैं। तो देखा पेट्रोलियम कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेट्रोलियम एक और उससे मिलने वाली चीज़ें अनेक। तो आगे बढ़े। पेट्रोल एक प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक ईंधन मतलब पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है और प्राकृतिक ईंधन मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाली ऐसी चीज़ जिसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में यानी कि जलाने के रूप में कर सकते हैं। और इसी पेट्रोलियम को हम कच्चा तेल भी कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार, मूवी में भी ये शब्द आता है, कच्चा तेल। तो कच्चा तेल किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को बोलते हैं। पेट्रोलियम को कच्चा तेल क्यों बोलते हैं? पेट्रोलियम को कच्चा तेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेट्रोलियम से हम कई सारी चीज़ें अलग अलग करके बनाते हैं और ये हमें जब प्राप्त होता है तो ये अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद हम उसको शुद्ध करके अलग अलग चीज़ें निकाल के प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थिति में अपघटन से बनता है। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय से भी पहले, अगर हम प्राचीन समय के बारे में पढ़ते हैं तो हम कितनी सालों के बारे में पीछे पढ़ते हैं? 7-8 हज़ार सालों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से बहुत 10,000, 15,000, 20,000 सालों के बारे में, 25,000 सालों के बारे में पढ़ लेंगे। उससे पहले क्या, ये इससे भी पहले की बातें हैं। लाखों साल पहले जब पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी की तल छटी में, मतलब जो पृथ्वी की निचली सतहें हैं, या ये कहो कि सामान्य रूप से समुद्र में, आप समुद्र का नाम आपने सुना ही होगा जिसे हम सागर समुद्र कहते हैं। समुद्र में जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। मरने के बाद उनका शरीर समुद्र की तल छटी पर इकट्ठा हो जाता है और कुछ का इसी तरीके से वो धीरे 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 दबते चले जाते हैं और दबते चले जाने के बाद जब लंबा समय बीत जाता है तो उनका शरीर छोटे छोटे दूसरे कणों में बदल जाता है, यानी उनका अपघटन हो जाता है। और उसी अपघटन से बहुत लंबे समय के बाद यानी लाखों सालों के बाद उससे पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए जो इन्फॉर्मेशन अभी अभी मैंने आपको दी थी वही हमारी वर्कशीट ने हमें दे रखी है।
क्या? पेट्रोलियम से हम मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग बोलते हैं हमारी गाड़ी में तो CNG लगा है, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस को वो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं अपनी गाड़ी को चलाने के लिए। पेट्रोल की जगह पर वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को प्रयोग करते हैं। और घर में आपको पता है ना, हम जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक गैस होती है और उस गैस को हम LPG बोलते हैं, जिसको हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं और इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो डेफिनेटली आपकी वर्कशीट ने आपको नहीं बताई है, कि पेट्रोलियम से हम ये जितनी भी चीज़ें अलग अलग करते हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि LPG और CNG भी, आपको पता है इनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। हम हमारी जानकारी के लिए और हमारी सुविधा के लिए और अपनी जान बचाने के लिए इसके अंदर ये महक स्मेल खुद डालते हैं। केरोसिन के अंदर जो स्मेल अलग स्मेल आती है, डीजल में अलग, पेट्रोल में अलग, LPG में अलग और CNG में अलग, वो स्मेल हम डालते हैं उनके अंदर, ताकि अगर वो लीक करे तो हमें पता चल जाए कि लीक कर रही है। अगर हमें नहीं पता चलेगा तो आग लग सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थों की महक कैसी होती है, तो उसमें कोई महक नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग भी कैसा भी रंग नहीं होता। उसके अंदर जो कलर होते थे, मिट्टी का तेल आपको कभी कभी नीला, कहीं कहीं पर हल्का लाल दिखाई देगा, तो वो कलर भी डाला जाता है। तो इसमें ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसमें कोई गंध यानी कि स्मेल होती है। तो ये हुई आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम को बनने में लाखों सालों का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितनी ज़रूरी बात बताई गई है। हम हमारी वर्कशीट सिर्फ पढ़कर ना छोड़ दें, और यहाँ तक कि हमें हमारी पढ़ी हुई हर चीज़ को अमल में लाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, प्रश्नों के उत्तर लिख लिए, उतना काफ़ी नहीं। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हमें आत्मसात करना चाहिए, मतलब उसे सीखना चाहिए। और आज की वर्कशीट से हमें क्या सीख मिलती है? आज की वर्कशीट से हमें सीख मिलती है कि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और उन्हीं बहुत सारी चीज़ों में से एक पेट्रोल है। अगर हम सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोलियम के ख़त्म होने के बाद पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद पेट्रोल का इस्तेमाल हम जिन भी चीज़ों में करते हैं वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। जैसे पेट्रोल से हम गाड़ी चलाते हैं, कार, स्कूटर वगैरह, बहुत सारी चीज़ों में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े वाहनों में भी होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं ना, ये सब उन सब चीज़ों के उदाहरण हैं जिनसे हम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली चीज़ों से इन सब चीज़ों को चलाते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम इन सब चीज़ों को कैसे चला पाएंगे? हमारी ये सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। सोचो, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम कितनी जल्दी कार से फटाफट हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करते हैं, ग्रामीण सेवा लेते हैं, बस लेते हैं, ऑटो लेते हैं, रिक्शा लेते हैं। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम कैसे जाएंगे? तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से पता है। तो अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर, स्वयं को जांचते हैं कि आज हमने क्या सीखा। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न, CNG और LPG का पूरा नाम बताना है। तो इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ। C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस, L से लिक्विड, P से पेट्रोलियम, G से गैस। ये तो मैंने आपको इंग्लिश में बताए, लेकिन हिंदी में हमारी वर्कशीट में ऑलरेडी बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, और ये आप फटाफट से यहाँ से देखकर लिख लेंगे। और इनके यूजेस भी बताने हैं, आप वो भी बता दीजिएगा कि LPG का प्रयोग हम करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, और CNG का प्रयोग करते हैं हम वाहनों को चलाने के लिए। तो आप इस आंसर को वहाँ से देख के पूरा लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय बताएं। तो लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करें, और थोड़ी दूर अगर हमें जाना है तो उसके लिए हम अपने वाहनों का प्रयोग ना करें, या तो अपने 11 पहिए की गाड़ी यानी कि पैदल अपने पैरों का प्रयोग करें और साइकिल का उपयोग करें। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा,
पेट्रोल बचाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन आपको अपना स्लोगन लिखना है। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर एक लिख दिया है, ईंधन बचाओ जीवन बचाओ, क्योंकि हमने हॉस्पिटल वाला उदाहरण लिया था ना, तो ईंधन बचा रहेगा और किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल जैसी या दूरी वाली जगह पर जाना है तो जीवन भी बचा रहेगा। और बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं, ईंधन बचा रहेगा तो जीवन भी बचा रहेगा। आप कुछ और बनाकर भी लिख सकते हैं, और नहीं मन हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना करके लिखिए। तो मैंने कल्पना करके लिखा है, आपका कुछ और लिखने का मन करे तो आप लिख लीजिएगा। पेट्रोल का प्रयोग वाहनों तथा अन्य उपकरणों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल से चलने वाले वाहन, अन्य उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ये है उत्तर चौथे प्रश्न का। आप कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसी उत्तर को आप लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि कुछ नई बातें भी आपको पता चली तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ प्लीज़ अपनी वीडियो के नीचे ऐसे लाल रंग का एक निशान आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दें। उसका कलर बदल गया तो मतलब चैनल सब्सक्राइब। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।